हेलो स्टूडेंट्स, मैं PS कुशवाहा, लेक्चरर मैकेनिकल डिपार्टमेंट हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अब हम लोग आज चीज़ शुरू करेंगे, दैट इज अप्लाइड मैकेनिक्स। जो सब्जेक्ट अब हम लोग लेंगे ये होगा अप्लाइड मैकेनिक्स। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में ये चल रहा है एपिसोड नंबर 1। सो अब हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक सेक्टर में ये कॉमन सब्जेक्ट है, और ये बीटेक में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। सो दिस वेरी कॉमन सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स, और अलाइड ब्रांचेस में भी ये सब्जेक्ट चलता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जो सिविल और मैकेनिकल का सिलेबस है वो इसमें कवर हो जाएगा, अप्लाइड मैकेनिक्स। इसका हम पहला चैप्टर लेंगे, एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट इज इंट्रोडक्शन। तो पहला चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन का है, और इसका आज हम लोग कवर करेंगे एपिसोड नंबर 1। कई एपिसोड में ये कवर होगा, तो ये आगे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। इससे पहले कि इस चैप्टर में हम आगे बढ़ें, हम कुछ चीजों को पहले कवर करेंगे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस। इससे पहले कि सब्जेक्ट में आगे बढ़ें, हमें बेसिक जानकारियां होनी जरूरी हैं। अगर हमारे पास वो बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे बढ़ें, हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस जो आप पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर से उनका जानना हमारे लिए जरूरी है। नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन इसको हिंदी में कहते हैं। सो दिस इज, इसको हिंदी में विस्थापन कहते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटी चली गई दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। तो फिर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड। कुल चली गई दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी, और ये हो गया विस्थापन। अब जरा इसको इस फिगर से समझते हैं, फिगर से है क्या मामला। सपोज करिए एक पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया और 8 मीटर चलता हुआ इस दिशा में बी पॉइंट पर ये पहुंच गया। 8 मीटर चलकर यहां से इसने 90 डिग्री का टर्न लिया। 90 डिग्री टर्न लेने के बाद ये 6 मीटर और चला, और 6 मीटर चल के पॉइंट सी पर पहुंच गया। सो दिस पार्टिकल हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम ए एंड मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन अप टू द पॉइंट बी एंड टुक ए राइट टर्न एंड ट्रेवल्ड 6 मीटर एंड रीचेस दैट पॉइंट सी। इसी फिगर से हमें यह भी क्लियर होने वाला है और यह भी क्लियर होने वाला है। कैसे, आइए देखते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? स्टार्टिंग पॉइंट था ए। एंडिंग पॉइंट कौन सा है? एंडिंग पॉइंट है सी। आइए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को सीधे जोड़ देंगे, ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। सो 10 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाए। कैसे आएगी आप देख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, और 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये हो जाएगा 100, और 100 का अंडर रूट ले लेंगे तो आपको हाइपोटेनस आ जाएगा विकर्ण, जो कि 10 मीटर हो जाएगा। वहीं दूरी की अगर हम बात करें, सो दूरी के लिए 8 मीटर आप यहां पर चले, 6 मीटर आप यहां पे चले, कुल डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई? दिस डिस्टेंस इज 14 मीटर। कुल चली गई दूरी हो गई आपकी 14 मीटर, जो कि डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी केवल 10 मीटर। लेकिन अब यहां पर जानना हमारे लिए दूसरी बात जो जरूरी है, दैट इज व्हाट इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बच्चों होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, टाइम कितना लगा देख लेते हैं। 8 मीटर चलने में 4 सेकंड, 6 मीटर चलने में 3 सेकंड, कुल हो गया 7 सेकंड। तो 7 सेकंड का उसको समय लगा। सो वेलोसिटी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से 10 मीटर पर सेकंड, राइट। जरा स्पीड देखते हैं। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस कितना था? 14। दिस इज 14 अपॉन 7, समय तो आपका उतना ही लगेगा, एंड दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल। आपको बता दें कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक सदिश राशि होती है, सदिश, और डिस्टेंस एक अदिश राशि होती है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम एपिसोड नंबर 2 में करने वाले हैं। एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम, कुल वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हुआ अपॉन टाइम इज द एक्सेलरेशन। इसको सम टाइम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से या डिफरेंशियल कैलकुलस के समय डीवी अपॉन डी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट अगर आप निकालेंगे तो यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, इसको m से डिनोट करते हैं और मास की यूनिट हो जाती है किलोग्राम। वेट को हम लोग W से डिनोट करते हैं और दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सम टाइम जो वेट की बात होती है जब भी, तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो होता है m इंटू ए, बिकॉज वेट इज नथिंग बट अ फोर्स एंड फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास हमने रख दिया और एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी का एक्सेलरेशन रख दिया। सो वेट इज ऑलवेज, ध्यान रखिएगा, वेट हमेशा mg में लिखा जाता है, इसकी यूनिट किलोग्राम, परंतु वेट की यूनिट न्यूटन्स में लिखी जाती है। नाउ व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम? रेखीय संवेग को p से डिनोट करते हैं और ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी जब कभी भी आपको वर्क निकालना है तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय द कॉसाइन वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क आ गया। वर्क की यूनिट अगर निकालेंगे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ये हो जाएगी न्यूटन, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट मीटर एंड न्यूटन मीटर इज जूल। ओके, ये सब आपको पता है। पावर इज द वर्क अपॉन टाइम, वर्क का मतलब W और टाइम का मतलब T, इट इज द पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यूनिट अगर निकले तो वर्क की यूनिट जूल लिखी हुई है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज वॉट। जेम्स वॉट के नाम से वॉट आ जाता है। जरा हम ये डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस वाला मामला है, एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आइए क्या है, सपोज करिए एक पार्टिकल है, इसने पॉइंट ए से चलना शुरू किया और यहां पे टाइम 0 था। t समय में पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, एक सर्किल पे चल रहा है। तो इस सर्कुलर पाथ पे चलते चलते पॉइंट बी पर आ गए एट टाइम t इज इक्वल टू टी। पाथ कैसा है? सेमी सर्कुलर पाथ है, वही ए से लेके बी तक आ गया है। तो अच्छा, इस सेमी सर्किल का जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है? r। ये इसका सेंटर हो गया, तो ये वाली वैल्यू हो गई r। जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू भी r हो जाएगी। एंड ये मैं एक सवाल एक बार देख रहा था किताब में, तो ये IIT में भी पेपर में पूछा जा चुका है, IIT JEE में। स्पीड इज इक्वल टू, तो स्पीड तो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? AB? नो, डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, ये आर्क जो चला है, इस परिधि पर जो चला है, ये उसके द्वारा चली गई कुल दूरी है। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज पाई आर। पूरा होता तो 2 पाई आर, आधा है पाई आर, कुल समय लगा t। इट इज द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल। बच्चों वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मिलाने वाली सीधी रेखा जो ये जा रही है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड इट AB, और AB क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर हो जाएगा। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2r एंड 2r अपॉन t इज द वेलोसिटी। ध्यान ये रखिएगा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट भी एक ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, वेट वेक्टर हो गया, परंतु मास वेक्टर नहीं हुआ। सो वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन मास की कोई दिशा नहीं होती। एक बात हम लोग यहां पर और सीख लेते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो कैरेक्टर्स होते हैं। पहला कैरेक्टर n, दूसरा कैरेक्टर u। इस n को हम बोलते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका आंकिक मान। तो u क्या है? उस फिजिकल क्वांटिटी की, उस भौतिक राशि की यूनिट।
तो हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो कैरेक्टर होते हैं, दो लोग उसमें होते हैं, एक उसका आंकिक मान, एक उसका मात्रक। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आंकिक मान 1 है, मात्रक किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर है। तो ध्यान ये रखिएगा, यह मान, इसका परिमाण कभी नहीं बदलता, इसका स्वरूप बदल जाएगा परंतु परिमाण नहीं बदलेगा। स्वरूप का मतलब क्या है भाई, अगर हमने कहा कि ये किलोमीटर है, मैं इसको लिखना चाहता हूं मीटर में, तो लिख दीजिए, किसने मना किया है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। मैंने कहा चला इसको आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। मेरा मैंने बोले साहब इसको मैं मिलीमीटर में लिखना चाहता हूं, लिख दीजिए मिलीमीटर में, किसने मना किया, तो मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6 मिलीमीटर। और आपको बता दें, ये जितने भी डिस्टेंसेस हमने यहां पे लिखी हैं, ये सब के सब सेम वैल्यूज हैं, इन सब का मीनिंग सेम है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी में n और u के मान अगर बदल जाते हैं, अगर आपने u बदल दिया, यूनिट बदल दी, तो उसका आंकिक मान बदल जाएगा, यूनिट बदल दी तो आंकिक मान बदल जाएगा, यूनिट बदल दी तो उसका आंकिक मान भी बदल जाएगा। देयरफॉर n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 रिमेन्स अ कांस्टेंट। राइट। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने आज इस एपिसोड नंबर 1 में अप्लाइड मैकेनिक्स में सिविल मैकेनिकल कॉमन है, ये हमने इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस पढ़ी। एपिसोड नंबर 2 में हम यूनिट्स के बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।